देखिए, देश के पूर्वोत्तर इलाकों में ड्रग्स के खिलाफ आखिरी जंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से म्यांमार से मिजोरम होकर असम जाने वाले ड्रग कार्टन की कमर तोड़ी है, उससे पंजाब के लिए उम्मीद की रोशनी एक बार फिर से पैदा हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े एक्शन प्लान की जरूरत की ओर इशारा कर रही है। देखिए, मिजोरम और म्यांमार सीमा से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की खास रिपोर्ट। पहले पाकिस्तान, फिर तालिबान, और अब म्यांमार से बरास्ते असम। बहुत बड़ी साजिश रची गई है, बहुत बड़ा माया जाल पैदा किया गया है। देश के खिलाफ, देश के वर्तमान और देश के भविष्य के खिलाफ, और इसके बीचों बीच फंस गया है हिंदुस्तान। ये है देश के खिलाफ ड्रग्स वॉर। ये ड्रग्स का वो शिकंजा है जिसमें देश के युवा फंसते जा रहे हैं। देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल, पूर्वोत्तर भारत के उन इलाकों से जो ड्रग्स से प्रभावित रहे हैं। ड्रग्स की मार झेल चुके राज्य अब पलटवार कर रहे हैं। जरा सोचिए इस बात को कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद कहे कि वो ड्रग्स का अंतिम संस्कार कर रहा है, वो भी एक ऐसा राज्य जिसे ये पता है कि वो आसपास के पड़ोसी राज्यों से सीमा के विवाद में लगातार उलझा हुआ हो और इसी का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स की खेप पे खेप आ रही हो। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके ड्रग्स की चपेट में रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हजारों, सैकड़ों, लाखों इन युवाओं का भविष्य अंधेरे में जाने से बचाने के लिए जब इस तरह की मुहिम चलती है तो उम्मीद की किरण भी जगती है। असम में मिजोरम के रास्ते ड्रग्स की खेप आने के आरोप के बाद मिजोरम ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये ड्रग्स उसके इलाके में बाकी के राज्यों से आ रही है। हकीकत जो भी हो, ड्रग्स आ रही है। इसे साबित करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट भी किया। पिछले 2 दिनों में 163.58 करोड़ रुपए की जब्त की गई दवाओं को नष्ट करना ड्रग्स के कारोबार में शामिल धन की मात्रा को दर्शाता है। हम पूर्वोत्तर भारत से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए मणिपुर और मिजोरम के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। मध्य असम के 3 जिले नगांव, होजाई और मौरीगांव ड्रग्स के नए रूट के तौर पर उभरे हैं। ड्रग्स की दुनिया का एक स्वर्ण त्रिभुज असम से बेहद करीब है। ये त्रिभुज बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के बीच के क्षेत्रों से। इसी वजह से असम मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए एक पसंदीदा राज्य बन गया है, ड्रग्स के इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की नजर में। असम के बराक वैली के सिलचर इलाके को गोल्डन ट्रायंगल भी माना जाता है। दरअसल ड्रग नेक्सस में इसकी बड़ी भूमिका रही है, जिसका मतलब है कि मिजोरम सिलचर, मणिपुर सिलचर और त्रिपुरा सिलचर, इस पूरे इलाके में बड़ी ही आसानी से सामान पहुंचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिस याबा टैबलेट की कीमत 1 रुपए से कम बांग्लादेश में होती है, उसकी भारत आते ही कीमत हो जाती है 4 रुपए, और बांग्लादेश फिर भेजने के बाद उसकी कीमत हो जाती है 8 रुपए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस चलता है और किस तरह से ड्रग्स के ज़रिए इस रास्ते का इस्तेमाल होता है और इस रास्ते के ज़रिए ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये सबको मालूम है कि म्यांमार से प्रतिबंधित दवाएं और हेरोइन मुख्य तौर पर 2 सीमावर्ती राज्यों मणिपुर के मोरेह और मिजोरम के चम्फाई जिले के जरिए असम में दाखिल होते हैं और गुवाहाटी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में अपना रास्ता खोजती हैं। पूर्वोत्तर भारत में हथियारों के तस्करों, दवाई के तस्करों और उग्रवाद में लगातार संबंध की पुष्टि होती रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश के जरिए
कोडेन कफ जैसी फार्मास्यूटिकल दवाइयों को भी भेजा जाता रहा है और असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए पूरे देश में फिर इन्हें सप्लाई किया जाता है। हाल ही में मादक पदार्थों की बढ़ती बरामदगी इस बात की लगातार पुष्टि भी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।